वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महेश सिंह राठौड़। आज का अपना विषय है साथियों, IFMS 3.0 पर चालान कैसे बनता है, प्रत्येक कार्मिक की प्रोफाइल कैसे अपडेट होगी। चालान चाहे RGSH का हो, GPF का हो, SI का हो, CCA, HRA, DA, सभी की रिकवरी का बनता है साथियों। तो चलते हैं IFMS पर। इससे पहले साथियों मैंने RGSH का चालान E-ग्रास से कैसे जनरेट करना है, SI और GPF का CPF से कैसे करना है, इससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। और IFMS से कैसे जनरेट होने हैं अब वो भी अपन देखेंगे साथियों। तो देखना है साथियों कि इसमें तो अपन के DDO का अगर खोलना है तो आपको इसमें जाना होगा, और पर्सनल के लिए, एम्प्लॉय के लिए इसमें है। और ये SS सिटीजन सेल्फ सर्विस है, इस पर क्लिक करना होगा साथियों आपको चालान बनाने के लिए। तो इस पर आप क्लिक करें, ये आपको इस प्रकार के इंटरफेस पर लेके आ जाएगा, जिसमें यहाँ ये पेंशनर के लिए है, और ये सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए है, और ये RMS आपको साथियों दिखाई दे रहा है थर्ड में RMS, ये अपने काम का है, ये वेंडर है, और ये बेनिफिशरी के लिए है, इसका भी आगे उपयोग आएगा साथियों। यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ये देखना आपको, पे चालान यानी यहाँ से चालान बनेगा, रिफंड रिक्वेस्ट अगर कोई है तो यहाँ से करनी है, और ट्रैक ट्रांजैक्शन है वो अपन ट्रैक यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं साथियों, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ये साथियों आपको इस प्रकार का इंटरफेस पर लेके आ जाएगा, वन टाइम ऑथेंटिकेशन। इसमें आपको बता रहा है एग्जिस्टिंग E-ग्रास यूजर। अगर आप E-ग्रास में एग्जिस्टिंग यूजर हो यानी पहले से हो तो आप अपनी ID और पासवर्ड लगाएं, अदरवाइज़ नहीं हो तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करें साथियों। न्यू यूजर है तो न्यू पर करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर एग्जिस्टिंग है तो क्या करना है, आप यहाँ पर ID लगाएं साथियों। तो साथियों जैसे मैं E-ग्रास पर रजिस्टर्ड हूँ, MSR ऑफिस के नाम से, जो मेरा चैनल है उसके नाम से, तो ये सब आ गया। यहाँ पर डायरेक्ट कैप्चा लगा के अपन लॉगिन कर सकते हैं। अगर अपन न्यू यूजर हैं तो फिर क्या करना होगा ये भी मैं आपको बता दें। अगर न्यू यूज़र हैं साथियों तो आपका यहाँ पर नाम आएगा, यहाँ पर SSO ID लिखी हुई आएगी, और रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। उसमें ये कुछ बेसिक जानकारी आपसे मांगेगा साथियों, मोबाइल नंबर मांगेगा, पैन नंबर है ये ज़रूरी नहीं है भरना। उसके बाद में यहाँ टैक्स ID है, ये भी ज़रूरी नहीं है साथियों। यहाँ ये राजस्थान भरा हुआ, डिस्ट्रिक्ट भरें आप, एड्रेस भरें, पिन कोड भरें, और यहाँ नंबर को वेरीफाई करना होगा साथियों। जैसे ही अपन फ़ोन नंबर भरेंगे उनको बाई OTP वेरीफाई करके और यहाँ से अपडेट कर दें, तो ये आप ऐसे न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो जैसे साथियों मैंने ये डिटेल सारी भर दी, लेकिन यहाँ वेरीफाई मांग रहा है साथियों सबसे पहले, तो आप वेरीफाई करें बाई OTP। तो साथियों जैसे ही आप यहाँ पर OTP डालोगे मोबाइल वेरीफाई में, जैसे देखो ये साथियों वेरीफाइड है, ग्रीन हो गया। यहाँ पर OTP का आएगा साथियों मैसेज, यहाँ पर आपको OTP डालनी होगी। जैसे ही OTP डालोगे आप तो यहाँ पर सक्सेसफुली का मैसेज आएगा आपको, इस साइड यहाँ पर दिखाई देगा, लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर ऊपर, और ये वेरीफाइड हो चुका होता है। फिर आप इसको साथियों अपडेट कर दें, तो ये अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। इस प्रकार साथियों आपका चालान है वो, ये जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुकी है। अब आप यहाँ एडिट प्रोफाइल पे जाके एडिट भी कर सकते हो, पे चालान पे जाके पे कर सकते हो, और योर ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पे चालान पे साथियों क्लिक करते हैं हम। तो ये 3 स्टेप हैं साथियों इसके, पहला डिपार्टमेंट, उसके बाद में सिलेक्शन टाइप और फाइंड सिलेक्शन, ये 3 स्टेप में ये प्रोसेस रहेगी पूरी। तो सबसे पहले अपने को यहाँ से सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट। तो साथियों जिस डिपार्टमेंट में आपको चालान बनाना है, जैसे यहाँ पर फैक्ट्रीज एंड बॉयलर डिपार्टमेंट जयपुर है, इसका चालान बनना आरंभ हो चुका है। लेबर डिपार्टमेंट जयपुर है, इसका भी चालान जमा हो बनना प्रारंभ हो चुका है। लेकिन जो अपने साथियों को जैसे SIP ऑफिस है, RGSH ऑफिस है, और अन्य कोई रिकवरी का चालान है, वो साथियों अभी यहाँ पर प्रारंभ नहीं हुआ है, जल्दी ही यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। अगर प्रारंभ हो जाएगा तो वो मैं आपकी सेवा में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होना है साथियों। जैसे अपन ने लेबर डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया साथियों, तो लेबर डिपार्टमेंट जयपुर ये एक प्रोसेस सेलेक्ट हो चुकी है, यहाँ पर ग्रीन आ चुका है। उसके बाद में इसमें बजट हेड सेलेक्ट करना है, सर्विस और पर्पज इनमें से। तो सबसे पहले अपन बजट हेड है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, किस बजट में अपन को चालान कर।
इसमें जैसे ही बजट है पे क्लिक करते हैं साथियों, काफ़ी बजट है वो ये खुलकर सामने आ जाते हैं। आवास, श्रम रोजगार, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, तो अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर अपन ने क्लिक कर दिया। फिर सब बजट हेड है वो भी खुलकर सामने आ जाते हैं कि दुकानों व्यापारी स्थापन एक्ट 1953 के अधीन, तो इस प्रकार ये खुलकर आ जाता है साथियों। फिर प्रोसेस टू चालान करना होगा, यानी यही प्रोसेस करना होगा। यहाँ अपन को जो बजट हेड है वो अपना शिक्षा का बजट हेड आ जाएगा, SIPF का बजट हेड आ जाएगा यहाँ पर, और सब बजट हेड उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर प्रोसेस टू चालान करेंगे। अब प्रोसेस टू चालान करेंगे तो साथियों इस प्रकार का चालान है वो खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर अपने को डिस्ट्रिक्ट लगा देनी है अपनी, और यहाँ पर ऑफिस नेम लगा देना है, और यहाँ पर ये PD अकाउंट और डिवीज़न कोड है वो यहाँ पर इस एरो से है, ड्रॉप लिस्ट से अपन को चल लेना। वन टाइम है, ये टाइम डेट टू डेट सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में जैसे अपन नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये अमाउंट भी यहाँ पर अपने को सिलेक्ट करनी है, कितनी अमाउंट यहाँ पर अपने को भरनी है साथियों। तो वो आप अमाउंट भर सकते हो, जैसे 500 अगर अपन अमाउंट भर दी तो ये टोटल यहाँ पर देखो अगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ 500 आ गई, और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आगे को आपको और आगे प्रोसेस में ले जाएगी। तो इस प्रकार साथियों ये अपन कंप्लीट नहीं कर पा रहे क्योंकि अपने डिपार्टमेंट से या अपने से संबंधित है वो कोई प्रारंभ नहीं हुआ है अभी। जैसे ही प्रारंभ होगा मैं आपकी सेवा में वीडियो हाजिर करूंगा साथियों। इसलिए अभी तक जो चालान है वो उसी SIPF ऑफिस या ई-ग्रास से या SIPF से भरे जा रहे हैं। ये जैसे ही प्रारंभ होगा तो वो आपकी सेवा में हाजिर कर दिया जाएगा। और यहाँ कंटिन्यू पे साथियों क्लिक करोगे तो इस प्रकार का ऑप्शन खोल के सामने आ जाएगा साथियों कि क्या आप सेल्फ के लिए चालान जनरेट कर रहे हो या फिर सिलेक्ट फॉर प्रीवियस रेमिटेंस के लिए। तो और इसमें आपका पूरा नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस यहाँ आ जाएगा। अब रिमार्क आप यहाँ लगा सकते हो कि किससे संबंधित वो चालान है। और ये 500 रुपये जैसे अपन ने दुकानों में व्यापारी एक्ट के लिए करे हैं, और ये करके कंटिन्यू करेंगे तो साथियों ये कंटिन्यू हो जाएगा। आगे मैं कर नहीं सकता साथियों, इस वीडियो को पूर्ण मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैंने ये एक डेमो लिया है। तो जैसे ही अपना कोई ऐसा केस आएगा अपने सामने तो अपन कंटिन्यू करके पूरी प्रक्रिया साथियों मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। जल्दी ही इस वीडियो अपने डिपार्टमेंट या SI से संबंधित, GPF से संबंधित या अन्य कटौतियों से संबंधित, बेसिक AI से संबंधित वीडियो आपकी सेवा में हाजिर करूँगा। उसके बाद में साथियों आप देख रहे हो कि ये प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में जब भी आप बैग जाके मैं बता देता हूँ आपको, जब भी आप खोलोगे साथियों तो यहाँ से सीधा ही RMS से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। RMS जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इस RMS से सीधा ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन अपना हुआ है। पे चालान पे क्लिक करते ही वो ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएंगे। जैसे मैं पे चालान पे क्लिक कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो डायरेक्ट वो ऑप्शन आ जाएंगे साथियों। देखो डायरेक्ट पे चालान वाला ऑप्शन खुलकर सामने आ गया, क्योंकि यहाँ अपने जो 100% है वो यहाँ पर किया हुआ है साथियों, कंप्लीट है ये अपना 100%। तो ये डायरेक्ट पे चालान से पे कर सकते हैं अब। और ये भाई मोबाइल नंबर, QR कोड इससे लास्ट में साथियों जमा होगा। तो ये एक आसान प्रक्रिया है, अभी पूर्ण रूप से कंप्लीट प्रारंभ नहीं हुई है। जब भी प्रारंभ होगी आपके सेवा में वीडियो में हाजिर करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें साथियों इसके लिए।